इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की प्रश्नावली सुनी तो गदगद हो गए साहब। देखिए, कथा सुनने वाले से भी अधिक कथा गाने वाले को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो गाता भी है और सुनता भी है। जो कथावाचक है ना, वो गाता भी है और सुनता भी है। हमारे लखनऊ के श्रोताओं को बहुत सुनाना समझाना नहीं है। हमारे लखनऊ के श्रोता जानते हैं कि प्रेम भूषण जी अब क्या कहने वाले हैं। सुनत सुनत आप लोग इतने एकदम सिद्ध हो गए हैं। हम पूरे विश्व में आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारे लखनऊ के श्रोता बड़े अलबेले हैं, अद्भुत हैं। आपको सुनाया था एक बार कि हम एक राम कथा भजनमय करना चाहते हैं, तो देखिए कब सरकार कृपा करते हैं। और मुझे लगता है कि वो लखनऊ में ही संभव हो पाएगा, भजनमय राम कथा। हाँ, ई चौपाई भजन ए राम कथा, जय जय। देखते ठाकुर कब कृपा करते, संयोग बना तो फिर सुनेंगे। आइए, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जब कथा प्रारंभ की, भगवान के नाम का पावन स्मरण हुआ और शिव सती जी के पावन प्रसंग को सुनाए। सावधान, प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सती अम्बा बाबा जी की कोई बात बड़ी सरलता से नहीं मानती हैं। क्यों? परम विदुषी हैं। सती माता परम विदुषी हैं। जब तक उस बात का अन्वेषण नहीं कर लेती हैं, तब तक वो बात मानती नहीं है। कसौटी पर कसती हैं, परीक्षण करती हैं, फिर मानती हैं। अच्छा, यहां मेरी एक प्रार्थना है, या तो हम समझदार बन जाएं अथवा हम किसी को समझदार मान लें। या तो हम समझदार हो जाएं या किसी को समझदार मान लें। यदि दोनों में नहीं है तो हम सबसे बड़ी अपने लिए समस्या है। समझदार हैं नहीं, अपने से अधिक समझदार किसी को मानेंगे नहीं तो होगा क्या? जो नहीं होने वाला होगा वो सब हो जाएगा। वही सुखी है, या तो समझदार हो जाए अथवा अपने से किसी समझदार आदमी को अपना गुरु, जोर से बोलिए, जैसे हमने अपने घर में अपनी पत्नी को गुरु मान लिया है। हम तो कहते हैं भाई जो आप कहती हैं उतने हम करेंगे। क्यों? हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमने महामंत्र राम कथा गाते गाते पा लिया कि सती मैया जैसा परीक्षण जीवन में कभी नहीं करना। जो अपने से बुद्धिमान हो उसको स्वामी मान लो, टेंशन फ्री। आप में से जिसको मेरी बात समझ में आ जाए, कृपा करके अपने से अधिक समझदार को अपना मार्गदर्शक मान लो। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। और नहीं तो आप अपने लिए समस्या बने रहेंगे। उसका समाधान होना जान रखिए। एक समझदार है तो जय जय है, दोनों समझदार हैं तो अलग रहो। क्यों? दोनों समझदार हैं ना। समझदार को श्रेष्ठ मान लीजिए। सती अम्बा परीक्षण करते 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 इतना परीक्षण कर दी, योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराना पड़ा। क्यों? अभी बताइए, जब शिव बाबा त्रिभुवन गुरु हैं तो उनसे अधिक समझदार कौन है? मां भगवती कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हम जितनी बुद्धि है उतना ही प्रयास करें।
अधिक वजन न लेके चला जाए, वरना कमर में दर्द प्रारंभ हो जाएगा। बहुत लोड अच्छा नहीं। इस प्रसंग के आश्रय में मैं आपसे कह रहा हूं, आज जब चले तो किसी ने खबर सुनाई, देखिए लीला कलयुग की। कोई इतना नंबर से पास हुआ, कोई इतना नंबर से पास हुआ। थोड़ा हंसने के लिए आपको सुना देता हूं। सागर जिले में मध्य प्रदेश में एक बच्चा 4 विषयों में फेल हो गया है। उसके घर वालों ने बाजा गाजा बजा के मिठाई बांटी और जुलूस निकाला। क्यों? कि कहीं वो डिप्रेशन में न चला जाए। वारे युग वारे लोग, अरे भाई समझाओ, बुझाओ, कहो ये क्या इंप्रेशन और क्या डिप्रेशन। नहीं, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही उसके प्रयोग का काम लिया जाए, उतना ही काम का प्रयोग किया जाए, किसी को सताया न जाए। अधिक लोड में आदमी दुखी भी होता है और उसका मन भी बिगड़ता है। आहा, नहीं करें। सहजता कैसी? भोले बाबा जैसी। जब जब ऐसी स्थिति आती है, मेरे बाबा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। यदि आपको मुस्कुराना आ गया, हंसना आ गया, आंतरिक प्रसन्नता आ गई, तो आप धरती के सबसे अधिक सौभाग्यशाली जीव हैं। 24 घंटा रोना आ गया तो आपसे दुखी कोई नहीं। बाबा की तरफ प्रसन्न रहा करो। अरे महाराज, अरे बाबा के इस पावन चरित्र से, पावन कथा से हम इतना अभ्यास करें। सती अम्बा ने युगाग्नि में बदन प्रवेश कराया। माँ भगवती पार्वती जी के स्वरूप में उनका अवतरण हुआ। सती मरत हरिसन, चौपाई। सती मरत हरिसन वर मांगा, हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, देहि कारण हिमगिरि गृह जाई, कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती जनमी पार्वती जनमी पार्वती सती अम्बा माँ भगवती पार्वती जी के रूप में उनका अवतरण हुआ। नारद जी ने नामकरण किया। माँ भगवती पार्वती जी माता पिता को समझाते हुए भगवान शिव के निमित्त तप करने वन प्रदेश में प्रस्थान कर गई। माँ भगवती पार्वती जी ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने कहा, अस तप काहुन कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपके पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले, वाग सिद्ध मानिएगा। तपस्या जीवन में कभी खाली नहीं जाती। कोई करे, कैसे भी करे, बड़ा करे छोटा करे, तप का फल भगवान अवश्य प्रदान करते। कोई करे। अब ये समय है कि कब फल आएगा। आजकल लोग प्रतीक्षा नहीं कर पाते, तुरंत फल चाहिए।
साधना की जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को पूर्ण होने पर तप फलता है। स्कंद पुराण में लिखा है कम से कम 12 वर्ष कोई साधन किया जाए। इस व्यासपीठ से मैंने एक बार और घोषणा की थी, कोई साधना 12 वर्ष निरंतर चलती रहे तो 13वें वर्ष में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती। उस सिद्धि का दुरुपयोग न किया जाए, उस सिद्धि को भगवान के चरण शरण में समर्पित किया जाए। जिसके आएगा बनेगा, सिद्ध होगा। माँ आई घर, आगे के प्रसंग में भगवान शिव के जागरण का प्रसंग है, काम दहन का प्रसंग है। भगवान ने जब वर मांगा है मेरे श्री रघुनाथ जी ने, शिव जी ने हाँ कर दिया। परिणामतः कामदेव को प्रेरित किया है। देवता लोगों ने तारकासुर के त्रास से घबराकर भगवान ब्रह्मा के मार्गदर्शनोपरांत कामदेव भगवान शिव के पास तो गया, परंतु उनका तेजस स्वरूप देखकर भयग्रस्त हो गया। भयाक्रांत कामदेव सोचा वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा। तत्पश्चात पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके छोड़ दिया। एक एक करके भगवान शिव के हृदय में जैसे बाण लगे विषम। बाबा ने नेत्र खोला, कोई दिखा नहीं। दाएं बाएं जब ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कम त्रैलोका। और बाबा ताबसीवती चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चरितारा। कामदेव जल करके खाक हो गया, राख बन गया। जैसे भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला है, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।